क्या हो गया? आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। अपने दोस्त की काबिलियत पे हंस रहा हूं। अब चीज कितनी सफाई से ठीक कर देता है। सुअर का बाल कुत्ते के खाल में से निकाल लेता है। बहुत कमाल कीजिए भाई। हाँ वो तो है। सम्राट, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? फिर ओके ना? अरे भाभी जी, आप भी कैसे बातें करते हैं। मेरे आने की खबर सुन के तो भाग के आया होगा ये, है ना? तभी तो इतना हाफ रहे। अरे कितना लगाव है ना मेरे दोस्त को मेरे से, हाँ? देखा आपने? अरे हाथ तो मिला यार, मेरे हाथ मिला। कम ऑन, हाथ तो मिला यार, हाँ? अबे चिकने, क्या सोचा एक मोबाइल नंबर बदलकर मुझसे छुटकारा पाएगा? आज तो तेरे घर पहुंचाओ, कल को तुम मर के नर्क भी चला गया ना, वहां भी पहुंच जाओगे अपनी वसूली करने। अब हाथ पीछे। अब मेरी बात सुन, कल तक मुझे 10 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए, और अगर नहीं मिले ना, सीधा वो होटल का रजिस्टर लेके यहां आ जाऊंगा। वही होटल जहां तू अपने आइटम को लेके गया था अपना छोटा सा हनीमून मनाने। और इसके साथ और फिर तू जल निगम की टंकी की तरह ओवरफ्लो करेगा। साला ये नहीं समझ में आएगा कि नाले में घुसो कि नाली में। और एक बात समझ ले, कल तक मुझे वो 20 लाख रुपए चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना तेरा हाल भी भिखारी से ज्यादा बुरा नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम जेम्स नहीं, सुअर का बाल। खेल खत्म उसका। ये देखो पेपर, हाँ? निकाल के ले आया मैं। बड़ा बन रहा था जेम्स बॉन्ड। ये देखो नाम हमारा, ये देखो। Wow, है ना बढ़िया? that's good बढ़िया news. काम किया ना? टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेबी। ओके, अब दोबारा हो आया। आजा आजा। आखिर ये सब क्या हो रहा है ईशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने हमें सबके सामने बोलने से रोका क्यों ईशान? इसलिए उर्मी की जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारे घर से कोई शामिल है। मैं याद है ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कोई है जो जान पूछ के शौर्य को ये मेडिसिन दे रहा है। इस बात का सिर्फ एक मतलब है कि हमारे घर में कोई जान पूछ के शौर्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर कौन करेगा शौर्य के साथ ऐसा? क्यों कर रहा है हमारे बच्चे के साथ? ईशान, कोई तो है जो हमसे दुश्मनी निकालने के लिए हमारे बच्चे को निशाना बना रहा है। बच्चे ने क्या बिगाड़ा उसका? वो जो कोई भी है, हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखो कि हम नहीं जानते कि वो किस इंटेंशन से ये सब कर रहा है, और अब वो आगे क्या करेगा, क्या सोच रहा है, वी जस्ट डोंट नो, इट्स ऑल अ मिस्ट्री। ईशान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनफैक्ट ईशान, ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर और समझदार आदमी है, क्योंकि वो मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर ने कहा, जो कैप्सूल्स हमें मिली थी, वो किसी को मिलना इतना आसान नहीं है। और अगर उस लैब टेक्नीशियन को पैसे खिलाए होंगे, थोड़े मोड़े पैसे में तो नहीं माना होगा, अच्छी खासी रकम दी गई होगी। ईशान, इस बात से बिल्कुल क्लियर है, somebody has a really big and clear motive for this. कोई शौर्य को बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता था ईशान। राइट, कुछ भी करके किसी भी तरह इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। हाँ,
तह तक तब हाँ, पर पहुंच- ध्यान रहे, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक इस बारे में किसी से कोई भी बात मत कर, ओके? बेटा, मुझे एक बात बताओगे? अभी आप पीछे बीमार थे ना, तो तब आपको मम्मा या मेरे अलावा कोई दवाई देने आता था? सोच के अच्छे से याद करो। शौर्य बेटा, ठीक से याद करो। हम और पापा आते थे ना आपको मेडिसिन देने, कोई और भी तो आता होगा ना आपको दवाई देने के लिए, तो दिया होगा किसी ने आपको दवाई। सोचो ना बेटा। जब आप लोग नहीं थे, मुझे बस दामिनी दादी दवा दिया करती थी।